Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन. रिलीजियस ग्रुप्स दिए गए हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है पॉपुलेशन के हिसाब से. तो देखिए सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है जैन. सो द फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ. उसके बाद कौन सा आता है, बुद्धिस्ट. 4-2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है. फिर उसके बाद सिख के बाद क्रिश्चियन आएगा. क्रिश्चियन है 5th. ओके, सॉरी, जैन के बाद बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के बाद सिख आएगा 3. ये नहीं है, सो द आंसर इज ए. और सिख के बाद कौन सा आता है, क्रिश्चियन. और क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम. ओके, 4351. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. आंसर इज डी. इन इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज. तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की किस स्टेट में है, तो ये है स्टेट बिहार. और बिहार में 1106 व्यक्ति होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके. अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे जाना है. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा नंदा देवी. नंदा देवी आपका यहाँ पे है, ये वाला. तो नंदा देवी पहले आएगा 3rd. फिर नंदा देवी के बाद आएगा धौलागिरी. धौलागिरी 4th. धौलागिरी ये है. नंदा देवी के बाद धौलागिरी. धौलागिरी के बाद आपका माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट ये रहा. ओके, 2. देन कंचनजंगा. कंचनजंगा इधर सिक्किम में 1. 3421. 3421 किस में दिया है, ये दिया है डी में. आंसर इज डी. रेन शेडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ. रेन शेडो इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल से. ओके, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और रेन प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर द माउंटेन रेंज. मॉइस्ट एयर लिफ्ट होती है, माउंटेन रेंज के तरफ जाती है, लेकिन बारिश इधर ही कर देती है. तो इसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है और इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड की तरफ बारिश नहीं होती, इसकी वजह से यहाँ पे होता है सूखा और इधर होती है बारिश. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. द एयर अराउंड you has weight and it presses against the everything it touches, और जिसकी वजह से प्रेशर होता है. और दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू पॉल्यूशन विल कॉज. तो पॉल्यूशन के द्वारा जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या है, कॉज है, तो इससे होता है अर्थ टेम्परेचर राइज हो जाता है. आंसर इज ए. टेम्परेचर जनरली डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स बिकॉज. टेम्परेचर जनरली पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिवली लेसर सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज वी मूव टू पोलर रीजन. हम आपके मतलब इक्वेटर की तरफ होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा इधर पड़ती हैं, लेकिन पोलर साइड जैसे जैसे जाते हैं सूर्य की किरणें कम होती जाती हैं. द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज. केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेयर में, ये है ऑर्गन. आंसर इज बी. What are the imaginary lines encircling the earth horizontally called? Horizontally मतलब ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है
और हॉरिजेंटली, वर्टिकली बोलता तो ऐसे होता, ओके, और हॉरिजेंटली ऐसे, मतलब इक्वेटर के समांतर। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। आंसर इज ए। द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज, जो वर्ड यूज किया जाता है अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। आंसर इज डी। ऑब्लेट स्फेरॉइड इज अ टर्म दैट बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ का शेप है वो स्फेयर नहीं है, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। Which one of the following element is most abundant in the earth crust? अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो ये एलिमेंट है ऑक्सीजन। आंसर इज ए। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और ऑक्सीजन मेक्स अप 4,67,000 पर ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब 46.6% होता है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट का। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ होल इन आउटर स्पेस विच इमिट्स स्टार्स एंड एनर्जी? तो एस्ट्रोफिजिक्स में उस होल का क्या नाम होता है जो इमिट करते हैं स्टार्स एंड एनर्जी? तो ये इसको कहा जाता है वाइट होल। आंसर इज डी। इन एस्ट्रोफिजिक्स इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इन दिस थ्योरी वाइट होल विच इज अपोजिट टू ब्लैक होल, ब्लैक होल के एकदम अपोजिट होता है। ब्लैक होल क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, एकदम खत्म ही कर देते हैं। और वाइट होल क्या होता है? ये इमिट करते हैं स्टार्स एंड एनर्जी को। Among the following, which planet takes maximum time for one revolution around the sun? कौन सा planet टेक लेता है maximum time? तो ये है जुपिटर। आंसर इज बी। ओके, और जुपिटर कितना टाइम लेता है सन को अराउंड मूव करने के लिए? तो 11.86 अर्थ ईयर लेता है जुपिटर सूर्य का परिक्रमा करने का। हैदराबाद इन तेलंगाना इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक? तो ये रहा मूसी रिवर, और हैदराबाद इसी मूसी रिवर पे बसा हुआ है। सो द आंसर इज डी। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे इज एनुअल यूएन ऑब्जर्वेंस डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। आंसर इज बी। एक्सफोलिएशन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? एक्सफोलिएशन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? ये है फिजिकल वेदरिंग का टाइप। एक्सफोलिएशन ऑकर्स एज क्रैक्स डेवलप पैरेलल टू द लैंड सरफेस as consequences of the reduction in pressure during upliftment and erosion। और ये फिजिकल वेदरिंग का टाइप है। The diesel locomotive works engaged in producing diesel locos is located in, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये लोकेटेड है वाराणसी में। आंसर इज ए। द फर्स्ट लार्ज स्केल मॉडर्न मशीन टूल फैक्ट्री सेटअप इन पब्लिक सेक्टर इज, तो ये सेटअप हुआ था 1953 में। आंसर इज ए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसको कहा जाता है। 1953 में बेंगलोर में ये सेटअप हुआ था। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियानिक क्रस्ट इज, मीन थिकनेस ओशियानिक क्रस्ट की क्या होती है? ये रही आपकी ओशियानिक क्रस्ट, इसकी मीन थिकनेस होती है कितनी? ये होती है 5 किलोमीटर। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.